दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है पतन तो निहित है। दोस्तों दिस इज क्वाइट अ फ्राइटनिंग स्टेटमेंट और यह भी है कि एक बार तो ये मन मानने का करता ही नहीं। कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? सो मच इज हैपनिंग अराउंड, इतना कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, अगर ये डिक्लेरेशन सच है तो इट इज अ चैलेंज, अ सीरियस चैलेंज। दोस्तों पतन का मतलब है नीचे गिरना, डिटेरियोरेशन। इट इज ए डाउन ट्रेंड, some kind of a degradation, a downfall, decline। ये दोस्तों लगता है जैसे कोई फूल्स क्राई हो, झूठ ही आप दुख मना रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं तो दोस्तों ये चीज आवाज आती ही है। दोस्तों याद रखिए कि ओपन सीक्रेट में हम हमेशा कॉमन पार्लेंस से बात करते हैं, आम बोलचाल के संदर्भ में बात करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। एक्सपर्ट्स तो तुम हो ही, परंतु दोस्तों जीवन एक्सपर्टाइज पे नहीं व्यवहार पे चलता है। पतन तो निहित है, इम्प्लाइड है, it is as relevant as कहते हैं ना दोस्तों कि darkness is inherent, लाइट को लाना पड़ता है। बस उसी के पैरेलल में ये स्टेटमेंट है, पतन तो निहित है, it's implied, it's inherent, निहित है पतन दोस्तों। और फिर वो वाली बात कि हमने तो मटेरियल वर्ल्ड में कितना ग्रो किया है, जो कमोडिटीज हैं वो एक एस्पेक्ट हैं, क्या वैरायटी है। इतनी ग्रोथ हुई है और तब भी लगता है पतन तो निहित है। दोस्तों इतनी वैरायटी की जो कमोडिटीज डेवलप हुई हैं चारों तरफ आपके, इसका कोई रीजन मिलता है आपको? आप मार्केट्स देखिए, भरी हुई हैं, जैसे चीजें उड़ेल दी गई हो, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, वैरायटी में भी। इतनी वैरायटी, और अब ये चीजें अधिकतर हमारी नेसेसिटीज बन चुकी हैं, जरूरतें बन चुकी हैं। पहले विदाउट रीजन मार्केट में उत्पाद आया और फिर हमारा जरूरत बन गया। दोस्तों कमोडिटीज को छोड़ो, आप अपनी देह को ही ले लो, फिजियोलॉजिकल बॉडी। दोस्तों कभी कभी तो मैं सोचता हूं, यू वॉक इनटू any multi-speciality or any good hospital, क्या डेफिनेशंस हैं, कितना कुछ, कितनी तरह की तो बीमारियां हैं। इतनी ज्यादा स्टडी, इतनी एडवांसमेंट, इतनी ग्रोथ। तो इतनी ग्रोथ मटेरियल वर्ल्ड में मानव ने कर ली है, मे बी विदाउट रीजन भी समझ में आता है कुछ। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, हम जीते मन से ज्यादा है। वी लिव बाय द माइंड। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आपकी उम्र, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, पोजीशन में आप बड़े होते हो, क्या आप अपनी देह से जीते हो? नहीं, आप माइंड से जीते हो।
माइंड की ही मानते हो, माइंड से ही चलते हो, माइंड ही आपको ड्राइव करता है, माइंड से तो जीते हैं दोस्तों। ये मन, ये माइंड, ये आपके शरीर से एक बहुत बड़ी एंटिटी है। माइंड इज मच ग्रॉसर देन एनीथिंग एल्स, बॉडी की बात तो छोड़िए, किसी भी चीज से बड़ा है। तो दोस्तों, वी ग्रो इन द मटेरियल बॉडी विदाउट रीजन एंड वी लिव बाय एन अनट्रेन्ड माइंड। दिस कुड बी ए प्रॉब्लम। और क्या हम मेंटल वर्ल्ड में भी ग्रो किए हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप देखिए, आज इंफॉर्मेशन तो टच ऑफ द बटन पे अवेलेबल है। तो इसका तो यह मतलब भी है कि बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन भी अंदर आ चुकी होगी। फिर भी द एवोल्यूशन इन द मेंटल बॉडी इज स्टुपेंडस। आजकल तो न्यू माइंड ग्रोज इन सच अ वे दैट एवरी 10 years द ओल्ड माइंड इज ऑब्सोलीट, द वैल्यूज आर मॉडिफाइड। सो दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स सी इवोल्यूशन और ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में भी और मेंटल वर्ल्ड में भी ग्रोथ बहुत तेज होती चली जा रही है और पतन निहित है, यह भी समझ में आता है। और सबसे बड़े दुख की बात कि हमने स्वयं को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बचाने की तो छोड़ो, हमने स्वयं बचने के लिए भी कुछ नहीं किया। यह है दोस्तों एक फैक्ट, यह है एक चैलेंज दोस्तों। दिस इज अ सीरियस चैलेंज दोस्तों। एक मॉडल मेंटल वर्ल्ड का जरा आप समझिए, सोचिए, एनविसेज कीजिए। जैसे दोस्तों, आप मानिए कि आप एक ऊपर से जैसे दुनिया को देख रहे हैं, एक मार्केट प्लेस में आप झांक रहे हैं, या समझ लीजिए एक क्राउडेड ट्रेन में आप देख रहे हैं। अब ऐसे देखिए, समझिए कि जितने भी इंसान उसमें हैं, वो इंसान आप उनको ट्रांसपेरेंट बबल्स की तरह देखिए, जैसे उनकी जो मेंटल बॉडीज हैं वही हैं उस समय। मान लीजिए आप, ये मॉडल समझने वाली बात है कि इतने सारे ये बबल्स जैसे बैलून्स, ट्रांसपेरेंट बैलून्स जैसी मेंटल बॉडीज हैं और भीड़ की भीड़ है, साथ साथ जी रही है। अब दोस्तों जरा समझे कि ये क्या बने ये चीज़। इतने सारे माइंड्स, मेंटल बॉडीज ये प्लान कर रही हैं, मूव कर रही हैं, जी रही हैं, आपस में बात भी कर रही हैं। इनकी स्पॉन्टेनिटी, इनकी स्टेशनरी होना या मूवमेंट होना, इनकी साइलेंस, इनकी चैटिंग, जरा इसका मॉडल जरा अपने मन में बनाइए, अपने थॉट्स में बनाइए, अपनी सोच में बनाइए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ तो साफ साफ दिखाई देगी कि ये जो शरीर है, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल बबल्स की तरह जो शरीर हैं, लेकिन टोटली थॉटफुल एग्जिस्टेंसेस, ये हाईली एथिकल है, नैतिक है। ये अपने लिए जगह रखते हैं और दूसरे की जगह की इज्जत करते हैं, स्पेस की। भाई ये मेरी स्पेस, मेरी बाउंड्रीज हैं, ये तुम्हारी स्पेस, तुम्हारी बाउंड्रीज हैं। ये ऐसी होती हैं मेंटल बॉडीज। जैसे ही इस मेंटल बॉडी में आप शरीर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये एथिकलनेस कहाँ चली जाती है? जरा इस पर ध्यान दो दोस्तों। ऐसा ये पॉइंट ये है कि मन एथिकल है और शरीर केवल पदार्थ है जिसका अपना कुछ भी नहीं है। यही तो जोड़ है ना बॉडी एंड माइंड का। माइंड एथिकल है और शरीर का अपना कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक मटेरियल। जैसे ही ये जुड़ जाती हैं
तो ये क्या हो जाता है कि पतन का रुकना असंभव सा प्रतीत होने लग पड़ता है। यही दोस्तों एक चैलेंज है, इट्स अ प्रोफेशनल चैलेंज। दोस्तों, पतन के मेन कारण क्या हो सकते हैं? एक भूख और एक अहंकार। हमने ये क्लियरली जाना है दोस्तों कि 7 बॉडीज का होता है हमारा मानव का जीवन, मानव शरीर भी। तो और हर बॉडी की अपनी अपनी भूख होती है, दोस्तों। ये भूख और ये अहंकार थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में, ज़रूरत की मात्रा में तो जीवन के लिए ज़रूरी है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। 7 शरीर हैं तो उनकी 7 तरह के भोजन हैं, जानते हैं हम। मैं फिर से बता ही देता हूँ। फिजियोलॉजिकल बॉडी है तो मटेरियल है, फूड है, अन्न है, और ये आज की तारीख में पैसा है, वैसे एथरिक बॉडी में सजेशंस हैं, बिलीव्स हैं, ये इसके भोजन हैं। एस्ट्रल बॉडी में हमारी डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, लॉन्गिंग्स हैं। फिर आती है मेंटल बॉडी जिसमें हम जी रहे हैं, प्रोफेशनल्स लोग, थॉट्स हैं, विचार हैं। और यदि हम इसमें से ग्रो कर जाएं तो स्पिरिचुअल बॉडी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ज्ञान, विज्ञान से ऊपर वाला ज्ञान, विद्या और अविद्या का भेद ज्ञान जानने, नेसेंट ईगो को हम यहाँ पर, ये हमारा इसमें फूड है। और इसके ऊपर दोस्तों कॉस्मिक बॉडी है जिसमें नॉन आई, ये है इसका फूड है। और फिर निर्वाणिक बॉडी जहाँ पे कोई फूड की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो इस भूख को थोड़ा सा समझेंगे या जान जाएंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही हो जाएगा। और एक जो समझने वाली है कि डिमांड तो ये बढ़ती ही जाती है। ऊपर भी हमने समझा, फिर वही बात है कि ये लग्जरीज बन जाती हैं और धीरे धीरे लग्जरीज नीड, नेसेसिटी में कन्वर्ट होती जाती हैं। और मोस्टली हम लोग इन नेसेसिटीज़ को जमा करने में बिजी हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, The requirements become necessities, necessities keep multiplying, or the rate of multiplication of necessities is much faster, बहुत तेज है, than the fulfillment capacities of man। ये है दोस्तों एक प्रॉब्लम। पतन यहाँ से शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये हंगर को जरा सा समझें तो एज प्रोफेशनल आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी मोस्ट ऑफ द हंगर तो आर्टिफिशियल ही होती है। हमें नहीं पता हमको पेट में भूख लगी है कि नहीं लगी है। हम सोचते हैं कि 1 बज गया, अब लंच कर लिया जाए, सुबह नाश्ता कर लिया जाए, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। हम हंगर से बहुत दूर हो गए हैं। इट हैज़ बिकम टू अस लाइक ए डेविल नो, एक साइलेंट डेविल की तरह बैठ गया है। सामान्य हंगर को भी इंसान समझता नहीं है, ये कहीं और से ड्राइव हो रही होती है। किसी और ने उसके अंदर इस डेविल को क्रिएट कर दिया है, एंड दिस इज द न्यू ट्रेंड। मैं तो श्योर कहूँगा इट इज सम काइंड ऑफ ए फॉरेन ट्रेंड। और अहंकार के छोटे से रूप को समझें दोस्तों तो बस, क्या सिक्योरिटी में मेरा कोई हक नहीं है? जैसे खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अब इस आर्टिफिशियल खाने के हिसाब से ये तो हमारी सिक्योरिटी है, जीने के लिए रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों ऐसी कहानी बन गई है कि जिसके पास है वह भी भूखा है, और जिसके पास नहीं है वह तो भूखा है ही। ये फॉरेन से जो ड्राइव हुई हमारे अंदर चीज़ें, वह फॉरेन कह के दोस्तों बचने वाली बात नहीं है, लेकिन चलिए ये फॉरेन से ड्राइव हुई हैं, मान लीजिए, बाहर से तो हुई हैं कम से कम, है ना। अब आज का देखिए दोस्तों, दिस वीकेंड ट्रिप्स रिक्वायरमेंट बहुत नया ट्रेंड है। हर वीकेंड में तो बाहर निकलना है, खुशी तो चाहिए ना।
अब हम क्या इतना भी एंजॉय नहीं करें? कोई उनसे इस तरह से देख ले तो यू आर ट्रेसपासिंग देयर फ्रीडम ऑफ माइंड। और कितने हैं दोस्तों, उनको दे वांट अ न्यू जॉइंट, अ न्यू बफे कॉर्नर, एक बेटा और बहू अपने फादर को साथ में वाइफ भी थी, एक रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ खाया पिया, वो बिल आ गया 6,000 रुपये 4 लोगों का। तो फादर तो बोला, अरे बहुत कॉस्टली है ये तो डॉटर इन लॉ जो बहुत जेनरस थी, अपने पापा को ले गई थी, उसने तो कह दिया, पापा हम तो यहाँ पे माना उस फंक्शन में भी आए थे, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? तो ऐसी बातें दोस्तों। तो ये खुशी, ये हंगर, ये कुछ अलग तरह की हो गई है, और ये सब फॉरेन से आई हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बार बार मेरे अंदर गूंजता रहता है, यदि फॉरेन की ही बात समझनी है तो इसको दोस्तों थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझिए कि तुम तो अब ज्ञानवान हो गए हो। मतलब फॉरेन में जो ज्ञानवान रहे आज तक के, उनके थिंकर्स, उनके ग्रेट फिलोसोफर्स या ग्रेट उनके जो निर्देशक आज तक के पैदा हुए, उनके साथ क्या हुआ? ऐसा ही फिर दिमाग बन जाता है। तुम तो अब ज्ञानवान हो गए हो, मुक्त हो गए हो, अब तो तुम दुख से मुक्त हो गए हो, चलो तुमको परखें। तो कैसे परखा उन लोगों ने? सूली पर चढ़ा दिया, जहर दे दिया, खाल खिंचवा दी, और उसमें से जो सामान निकल के आया तो क्या उनके दुखों की निवृत्ति हो गई? द पॉइंट इज कि हम यदि किसी फॉरेन से ड्राइव हो रहे हैं तो जहां वहां वो पहुंचे हैं वहीं तो हम पहुंचेंगे। और वैसे दोस्तों भारत की परंपराओं के अनुसार तो पतन अनस्टॉपेबल है। ये सतयुग से और ये कलयुग तक की जो विधा है, ये सिस्टम है, ये क्या बताता है कि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है और ज़्यादातर डाउनग्रेडेशन ही हो रही है। और दोस्तों भारत की तरफ से अगर एक तरह से देखिए अब इसको, तो इसमें तरीका क्या है? फिर तरीका है कि मिल्किंग इज द वे। दोहन नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बेटे के लिए, एक गाय अपने बछड़े के लिए, या पूरी सृष्टि में पेड़ है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, धरती माँ है, इसमें से मिल्किंग वाला सिस्टम रखना चाहिए हम लोगों को। ज़्यादा किससे तो बहुत घबराना चाहिए दोस्तों। एनी एक्सट्रैक्शन मोर देन दैट इज अगेंस्ट नेचर। और चलिए ख़त्म तो होना ही है, यह तो सो एविडेंट है। तो जब कोई कहे पतन निहित है तो इतना अचंभित नहीं होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट मॉडर्न मार्केट ये माइंड को मैनिपुलेट करने के वही तो मेथड अप्लाई करती है कि संगत में रखो, बार बार इम्प्रेशंस डाल दो, है ना। सिंपल फार्मूला है वही कि माइंड को स्टिमुलेट करो। क्यों ना हम ऐसे मान लें कि जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टिमुलेशन है, बस यही है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक लोग हैं, वो इनसे इम्प्रेस नहीं होते हैं। एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल के ग्रुप में से ये सब नहीं हो पाता है, बट एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं ही कितने। और दोस्तों हम तो ईस्ट में पूर्व के जो लोग हैं, हम तो वो लोग हैं जो मन को स्टिमुलेट कर लेते हैं नथिंग से। यह हमारी एक विशेषता है। हमारे यहाँ पर ही इसका प्रावधान है कि अनहद नाद क्या है, ये एक हाथ की ताली क्या है, ये अजपा जप क्या है। दोस्तों हमारे यहाँ ये सब कोई व्यक्तिगत कलाएं नहीं है,
ये ज्ञान के विषय हैं। हमारे यहाँ मनुष्य का ऐसी स्थिति में रहना जहाँ शब्द नहीं जुड़ते कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये फ्लिकर्स की दुनिया, ये ग्लिम्सिस का जगत, ये अपनी समझ के बॉर्डर पे पहुंचना और पार को देखना, ये अपने दायरों के लिमिट पर बैठ जाना और उस पार झांकते रहना, ये सब प्लान वे में करने वाले, कंट्रोल्ड वे में करने वाले, ये नहीं यथा इच्छा करने वाले, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेटर के कर गुजरने वाले अनेकों हैं भारत में। दोस्तों, कुछ बातों को बस जोड़ लेते हैं कि एक पुराना कंप्यूटर दोस्तों, जिसमें पुराने प्रोग्राम भी पड़े हुए हैं, वो नए प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। ये तो एक फैक्ट है। तो दोस्तों, यदि आप अनएजुकेटेड रहोगे तो आप दुनिया से बाहर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। यू मस्ट टेक ओवर, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। दोस्तों, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये सीखा नहीं कि लर्निंग द राइट चैप्टर्स इज द ओनली वे टू ब्लिस? एक यत्न तो इस पे होना ही चाहिए कि क्यों किसी को इम्प्रूवमेंट चाहिए ही नहीं। दोस्तों, अपना केस ही समझ के रखिए। दूसरी बात, दिस वर्ल्ड इज ए मिरर, ये दुनिया एक आईना है। इट शोज यू योर रिफ्लेक्शन, ये आपको अपना रूप का प्रतिबिंब दिखाती है। सी योर सेल्फ इन द वर्ल्ड एंड माइंड, अपने दिमाग और अपने प्रतिबिंब को बार बार देखिए। दोस्तों, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, इट इज फेल्ट, इट इज नॉट सीन। सेंसेस का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। एंड दोस्तों, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, इट इज फेल्ट इन साइलेंस, इन डार्कनेस एंड इन utter balance. It is termed a zero by our learneds. दोस्तों, बॉडी के कितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, बॉडी को डेकोरेट करने के कितने बुटीक्स हैं, कितना कुछ है, ये तो आप जानते ही हैं। माइंड को ब्यूटीफाई करने के लिए क्या है बताइए दोस्तों? आपने कभी सुना है कि कोई माइंड का पार्लर है? माइंड के सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पागल खाने हैं। ये दोस्तों एक पॉइंट था, ये आपके लिए है। चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, करना ही है आपको। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मानव शरीर की रचना ऐसी ही हुई है कि जो हमारे कंड्यूट्स हैं, नर्व्स हैं, नसें हैं, नर्व्स हैं, ये एक तरफ ही चलती हैं, एक बार एक तरफ ही चलती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि जो एक काम कर रही हो तो जो उसके उल्टा काम है वो भी उसी समय करती रहे। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, यदि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिलअप कर दिया है डिज़ायर से, इनपुट्स, तो हमारे कंट्रीब्यूट्स, हमारे चैनल्स जो कैरी करते हैं इनको, वो फिर दूसरी तरफ काम करेंगे ही नहीं। आप अपने को इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा। तो ये सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, ये प्लेजर्स है, इनको घुसने के लिए तो इन्हीं चैनल्स में हमको जगह रखनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों एक जीत जैसी चीज़ है, ये आपको ही करना है, आपको सक्सीड करना है, जीतना है। इस चीज़ को आपको ये जीतना है कि ये जो, अगर ये एक्सटेसीज, ये खुशियाँ, ये हैप्पीनेसेस, प्लेजर्स आपके अंदर फ्लो इन नहीं कर रही हैं, तो चैनल्स में जगह बनानी है आपको।
रीजन्स ऑफ द विक्ट्री नॉट हैपनिंग डू नॉट फ्लो इन, ये क्यों नहीं होती हैं? ये आपकी ही कमी होती है, क्योंकि आपने फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से, इमिटेशन से, इरिटेशन से फिलअप कर रखा है, अपने कंड्यूट्स को भर रखा है. डोंट यू फील दैट यू हैव बुक्ड योर सेल्फ अप? Please understand that it is you only who have stuffed up your conduits with material of your ill choice. दोस्तों, पूरा चैप्टर है एक वैराग्य के ऊपर. अब मैं आपको क्या बताऊं, आप तो ज्ञानी हैं दोस्तों. अगला पॉइंट दोस्तों समझिए, छोटा सा पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल सन. जब एक औरत, वुमेन, फिर से कहूँगा दोस्तों, मैन और वुमेन फिजिकल फॉर्म से जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी से मन के फॉर्म की, साइकोलॉजिकल फॉर्म की, फिलोसॉफिकल फॉर्म की बात भी समझिए. एक औरत और एक मानव, एक मनुष्य, एक इंसान, आदमी. द वुमन गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड. उसकी एक्सटेसी, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी होलसमनेस हेवनली होती है, डिवाइन होती है, वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों. वो जो औरत है उसमें से क्या खुशी, क्या सेटिस्फैक्शन, क्या कंप्लीटनेस डिराइव करती है. उसका फिजियोलॉजिकल और मेंटल शरीर दोनों इससे फुलफिल हो जाते हैं. वो केवल एक बच्चे को पैदा ही नहीं करती है, उसको फीड भी करती है, उसकी केयर टेकर होती है, उसको पालती है. एक नेचुरल एक्ट है दोस्तों. लेकिन यह जब अच्छी तरह से, प्यारे से, बढ़िया से होता है तो क्या सेटिस्फेक्शन होती है एक औरत की. जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी जीव हैं, सब में ये मदर की जो ये चीज़ है ये पाई जाती है दोस्तों. सिर्फ आदमी ने इसको बदला है, सिर्फ इंसान ने इस चीज़ को बदल दिया है दोस्तों. यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल सन मैंने बताया है आपको, शायद कितनी बारी पता है दोस्तों. इस मेंटल सन, कंपेयर दिस क्रिएशन ऑफ मेंटल सन विद दैट ऑफ ए फिजियोलॉजिकल सन, जो मैंने आपको अभी बताया. The very term creation gives one an ecstasy of heavenly kind. The very act of giving off is a bathing in divine waters. दोस्तों, हमने ये भी जाना है कि पूरा समाज प्रोफेशनल्स का तो बस या डिज़ाइन में है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, या सर्विसेज में है. मेरा तो बार यह कहना है कि यदि आपका एक्सपीरियंस डिज़ाइन में से रहा है तो प्लीज़ वर्क ऑन क्रिएशन. दुनिया की हर फील्ड में, जीने की हर फील्ड में क्रिएशन में वर्क करो. नए से नई चीज़ें क्रिएट करना कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से. और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में रहे हो तो आप ये करो कि जीवन की हर चीज़, हर मूवमेंट, हर कदम एक ऑप्टिमम हो. किचन है, किचन की जितनी चीज़ें हैं, रहने की जितनी चीज़ें हैं ये ऑप्टिमम हो, बिना वेस्टेज के हों, बिना रिवर्क के हों. ये सबको, यही ज्ञान है, यही पढ़ाई है, यही आपको दान देना है. इसका पहले समझना है, पैदा करना है, डेवलप करना है और फिर बताना है. अगर आप एक सर्विसिंग इंडस्ट्री के हो तो आप समझो ट्रांसपेरेंसी क्या भला है, एथिकलनेस क्या भला है, सपोर्ट्स क्या भला है, आप उसमें वर्क करो दोस्तों. आप अगर एक HR के एग्जीक्यूटिव रहे हो तो आप यूनिवर्सल एफिशिएंसी के ऊपर समझो. जीवन की हर काम में, हर मूवमेंट में आप प्रोडक्टिविटी के बारे में समझो, स्किल डेवलपमेंट के बारे में करो काम, एथिकल बिहेवियर के बारे में काम करो दोस्तों. तो ऐसे यदि आप जी पाओ, कर पाओ अपनी प्रोफेशनल फील्ड में से ही, तो ये पतन जो निहित है आपके लिए तो बदल जाएगा, आपके लिए ये मोक्ष मार्ग बन जाएगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी. कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों. थैंक यू.